Great morning to all of you. Welcome to the 8th class history chapter, Administration under the British. Students, in this chapter, you have come to know that East India Company established its monopoly on trade in India. And after that, you have come to know about the dual system of the company. Dual system means that company has taken all the powers but given the responsibilities to the Nawabs, company's Nawabs. So this was the dual policy taken by the company. Now see Pitt's India Act of 1784. William Pitt became the Prime Minister of England in 1784. 1784 में विलियम पिट को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया एंड पिट इंट्रोड्यूस्ड एन एक्ट इन 1784 इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। पिट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1784 में ये एक्ट प्रस्तुत किया विच केम टू बी नोन एज द पिट्स इंडिया एक्ट, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट बोला गया। दिस एक्ट मेड द गवर्नर जनरल द रियल मास्टर ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये एक्ट क्या था? इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो गवर्नर जनरल था उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट का रियल मास्टर बना दिया गया था। इट आल्सो रिमूव द डिफेक्ट्स ड्रॉबैक्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में जितने भी डिफेक्ट्स थे, ड्रॉबैक्स थे, उसको दूर कर दिया गया था। एंड द कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल, और जो गवर्नर जनरल उसके काउंसिल में जो कन्फ्लिक्ट होते थे उनको भी दूर करने का ये तरीका था। इट प्लेस द कंपनी एंड इट्स अफेयर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसने कंपनी और उसके अफेयर्स को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कंट्रोल में लाकर खड़ा कर दिया। सी व्हाट वाज द पिट्स इंडिया एक्ट 1784? विलियम पिट, दिस पर्सन became the Prime Minister of England in 1784 and it introduced the act in 1784 which came to be known as the Pitt's India Act. This act made the Governor General the real master of India. Now what were the provisions under this act? इस act में कौन से provisions थे? Commercial and political functions of the company were separated. जो वाणिज्यिक और राजनीतिक फंक्शन थे कंपनी के वो अलग कर दिए गए थे। Board of Control was set up to direct, superintend and control the affairs of the company's territorial possessions in India. भारत में जो कंपनी के टेरिटोरियल पोसेशंस थे उन पे कंट्रोल करने के लिए, उनको सुपरवाइज करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। द काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल वाज टू हैव 3 मेंबर्स इंस्टेड ऑफ 4 नाउ। जहाँ पहले 4 मेंबर थे वहाँ पर 3 मेंबर्स कर दिए गए थे। वन ऑफ देम वाज चूजन टू बी ए कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया। उनमें से एक को कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया बना दिया गया। The Governor General could overrule his council and have full power to direct and control the presidencies of Bombay, now Mumbai and Madras, now Chennai. गवर्नर जनरल को could overrule his council, अपने काउंसिल पर वो रूल कर सकता था। उसके बाद फुल पावर थी प्रेसिडेंसी को डायरेक्ट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। कौन सी प्रेसिडेंसीज? बॉम्बे, जिसको हम मुंबई कहते हैं, और मद्रास, जिसको हम चेन्नई कहते हैं। A special court was created in England to try the case of company's officials who committed any kind of offence in India. एक स्पेशल कोर्ट तैयार की गई थी इंग्लैंड के अंदर कंपनी के ऑफिशियल्स के केस को लड़ने के लिए जो इंडिया के अंदर कुछ कई प्रकार के ऑफेंस कर रहे थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंसिस्टेड ऑफ 6 members appointed by the king and it had office as per his pleasure. बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर थे जो राजा के द्वारा अपॉइंट किए गए थे और वो अपनी मर्जी से, खुशी से उस पद पर बने रह सकते थे, जब तक चाहे वो बने रह सकते थे। एक्सपेंसेस ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वुड बी बोर्न बाय द कंपनी। बोर्ड का जितना भी खर्च होता था वो कंपनी उठाती थी। सो इन दिस वे यू हैव सीन दैट व्हाट मेजर्स वर टेकन इन पिट्स इंडिया एक्ट। जो कमर्शियल पॉलिटिकल फंक्शंस थे कंपनी के वो अलग कर दिए गए थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेटअप किया गया था। भारत में कंपनी के टेरिटोरियल पोसेशंस को कंट्रोल करने के लिए काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल में अब 4 की बजाय 3 मेंबर्स रख दिए गए थे। उनमें से एक को कमांडर इन चीफ चुना गया था और गवर्नर जनरल जो है अब उसके पास फुल पावर थी
प्रेसिडेंसीज ऑफ मुंबई और मद्रास को कंट्रोल करने के लिए, और एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी इंग्लैंड में कंपनी के केसेस को देखने के लिए जो भारत में थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर अपॉइंट किए गए थे राजा के द्वारा, जो अपने खुशी से जब तक पद पर चाहे बने रह सकते थे, और एक्सपेंसेस ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वुड बी बोर्न बाय द कंपनी, और कंपनी के द्वारा जो खर्च था, बोर्ड का खर्च था, वो कंपनी को द्वारा उठाया जा रहा था। So in this way, this was the Pitt's India Act of 1784, which was introduced by William Pitt. In the next video, we will come to know about the Charter Act. Till then, thank you. Have a nice day.